नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। लंबे समय से पहचान छिपाकर बुलंदशहर में रह रहा बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी नागरिक पर अधिनियम के तहत 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि जिस बांग्लादेशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे 2 बार बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा चुका है और पकड़ा गया व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग भी कर चुका है। बुलंदशहर सिटी कोतवाली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिक ने बुलंदशहर की महिला से विवाह किया था। लंबे अरसे से बुलंदशहर में रह रहा था। क्रेडिबल इनपुट प्राप्त हुई थी कि एक आदमी जो कि मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है और इस पे पूर्व में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं, ये एक पासपोर्ट बना करके यहाँ से बाहर जाने का प्रयास कर रहा था। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और LIU और स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। तो इसके पास से 3 आई कार्ड्स मिले, जिसमें से कि एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक वोटर आई कार्ड बरामद हुआ, जिससे कि स्पष्ट है वोटर आई कार्ड वोटिंग राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। ये एक बांग्लादेशी व्यक्ति है और इसके विरुद्ध यहाँ पे मुकदमा भी पंजीकृत था। इसको रिपोर्ट भी पहले कराया गया था और बाद में एक इस पे जो FIR हुई उसमें इसने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था। इन सारी चीज़ों के जानकारी के बावजूद इसने एक अपना एपिक जो इलेक्टोरल फोटो आई कार्ड होता है वो बनवाया, जिसके आधार पे इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसके जितने भी लिंकेजेस हैं इन सभी को हम लोग बिल्कुल गहनता से जांच रहे हैं। इसके पास से 7 अलग अलग बैंक्स के पासबुक भी मिले हैं। प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने रायबरेली में अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनी माधव सभागार का भूमि पूजन किया। मिली जानकारी के मुताबिक अमर शहीद राणा बेनी माधव के स्मारक स्थल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से लगभग 5 बीघा जमीन दी गई थी। इसके लिए पैसा भी स्वीकृत किया गया है। इस जमीन में एक ऑडिटोरियम के साथ साथ एक म्यूजियम भी स्थापित होगा, जिसके भूमि पूजन का शिलान्यास प्रदेश सरकार के मंत्री के द्वारा बटन दबाकर किया गया। हमारे आज़ादी के महान सपूत राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का, जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए महती योगदान देकर कुर्बानी देने का काम किया था, उनकी स्मृति में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और पर्यटन विभाग के द्वारा तमाम योजनाएं, जिसमें ऑडिटोरियम में अन्य योजना देने का काम किया गया है, उन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है। इस पवित्र मौके पर जो भी संस्था यहाँ उनके लिए काम कर रही है, उस संस्था को बधाई, पूरे रायबरेली के जन को बधाई कि हमारे आज़ादी के और महान सेनानियों की स्मृति में हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार 2 बार आकर के उनको नमन और प्रणाम करने का काम किए हैं और उन्हीं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश और आदेश पर ही आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि राणा बेनी माधव बख्श सिंह हमारी धरोहर हैं। उनकी यादें चिरस्थायी रखने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रायबरेली वासियों को तोहफा दिया है। मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली वासियों को से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ऐसी चीज़ दी जो इतिहास में आज तक कभी कोई दे नहीं पाया। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पीढ़ियाँ सीख लेंगी इससे, इसलिए मैं अपने रायबरेली वासियों को से अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। क्या लग रहा है आपका नाम हटाया गया शिलापट से भी? मेरा नाम का विषय नहीं, सकारात्मक सोचे। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है जो लोग यहाँ पर उपस्थित थे। गजाधर सिंह जी का नाम नहीं है, वो भी पूर्व विधायक हैं। राकेश प्रताप सिंह जी का नाम नहीं, वो भी पूर्व विधायक हैं। नाम जिसका है, हम लोग राणा बेनी माधव की छतरी के नीचे और योगी आदित्यनाथ जी की छतरी के नीचे काम कर रहे हैं। हमारे लिए संतोष का विषय है। वहीं प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। मिली जानकारी के मुताबिक वेब सिटी क्षेत्र थाना एरिया के एक विद्यालय में प्रधानाचार्य पर
छात्राओं से अलग अलग बहाने से बुलाकर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। इस मामले में छात्राओं ने घर जाकर परिजनों को इस सारी हरकत के बारे में बताए तो परिजनों ने स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य की पिटाई कर दी। मामले में दोनों पक्ष ने वेब सिटी थाने में तहरीर दी है। स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रधानाचार्य की पिटाई करने के मामले में और छात्राओं की ओर से अश्लील हरकत करने के मामले में तहरीर दी गई है। विद्यालय की कक्षा 7 से 10 तक की कई छात्राओं ने ये आरोप प्रधानाचार्य पर लगाया है। तो आपको क्या शिकायत मिली थी, क्या किस तरह से जानकारी प्राप्त हुई इस मामले में? मैं लड़की सारी बताती हैं, प्रिंसिपल बदतमीजी करता हर लड़की के साथ, हर क्लास में जाके। अच्छा, ये हुआ। ये कहाँ का मामला है पूरा? गमेटे का। अच्छा, तो ये स्कूल जो है सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी है। सरकारी से बच्ची पढ़ने जाती हैं आपकी? हाँ। लगभग कितनी बच्चियां पढ़ती हैं आपके क्षेत्र से इस स्कूल में? स्कूल में तो बहुत सारी पढ़ती हैं, ऐसे गिनती तो नहीं आती। बेटा मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो बच्चे इनके साथ करवा ये सब कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए थोड़ा प्रसाद। अब मार के बात करे तो इसको बूढ़े आदमी को क्या मतलब है ऐसा करने का बेटा? तो अब क्या इंसाफ चाहते हैं आप पुलिस? ये इंसाफ चाहते हैं कि इसे जेल जाना चाहिए। हाँ। तो ये कब से कर रहा था ये सब इस तरह की हरकत? देखो ये जब से गया है वहाँ से वहाँ में तबादला हो गया, ये जब से ही कर रहा है, पर बच्ची डर के मारे कह में नहीं, गाँव देहात की बच्ची डरती है, इज्जत के लिए सभी डरे। हाँ। अब आपने शिकायत दी है तो क्या प्रशासन ने क्या सहयोग की बात की है? अब ये थाना वेब सिटी क्षेत्र के अंतर्गत किसान आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल है शाहपुर गमेटा में। यहाँ पर कुछ बच्चों के द्वारा छेड़खानी के और बैड टच के उस तरह के आरोप प्रधानाचार्य पे लगाए गए हैं और इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ मारपीट भी की गई परिजनों द्वारा, तो क्या अब तक उनकी तरफ से कोई वर्तमान? हाँ, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी प्रधानाचार्य के द्वारा, तो उस पर भी जो धाराएं हैं उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कर लिए गए। तो शुरुआती दौर में क्या लग रहा है कि असल वजह क्या थी कि झगड़ा हुआ और ये जो तमाम चीज़ें निकल कर आई दोनों ही तरफ से मुकदमेबाजी हुई है? ये एक्चुअली अपनी शिकायत लेके जो इनका कहना है बच्चियों का, ये वहाँ पे जो है वहाँ पे गए थे, फिर ये स्कूल में गए, जो पार्षद हैं वहाँ के माननीय पार्षद जी, उनके साथ जब स्कूल में गए तो फिर ये सारा घटनाक्रम प्रधानाचार्य के साथ में हुआ, तो उनकी तहरीर के आधार पर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामपुर खास विधानसभा में अलग अलग जगहों पर घूमकर साइकिल यात्रा निकाली। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि सरकार केवल लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। भारी संख्या में बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, मजबूर हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि जन जागरण साइकिल यात्रा रैली के माध्यम से लोगों तक पहुंचकर सपा पार्टी की उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा चल रही है। ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ और संविधान पर हो रहे लगातार हमले पर, आरक्षण पर हो रहे आक्रमण पर और साथ में साथ जाति जनगणना की मांग को लेकर के यात्रा चल रही है। हम लोग एक एक विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जन जन तक की सरकार की गलत नीतियों के बारे में बता करके, कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में बता करके एक जन आंदोलन खड़ा करके इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए जब जब गोरखपुर आते हैं तब तक अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। आला अधिकारियों को आदेश और निर्देश देते हैं कि किसी भी गरीब की जमीन को भूमाफिया कब्जा न करे। वहीं सीएम योगी इस आदेश को भूमाफिया बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे, ना ही डर रहे हैं। ताजा मामला गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र का है, जहां पर आर्मी से रिटायर्ड पीड़ित की जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। जबकि इसकी सूचना निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चंद्र साहनी को हुआ तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित के घर पहुंचे और पीड़ित से मिले और पीड़ित ने अपनी सभी बातें उन्हें बताई। निषाद युवा वाहिनी के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस दौरान कहा कि निषादों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी हुई कि अपने निषाद समाज के रामवृक्ष निषाद जी, राजपति निषाद जी, जो कि वर्तमान में इंदिरा नगर में रहते हैं,
मूलतः अमटौरा के रहने वाले हैं। इन्होंने एक बैनामा ज़मीन जो आप बगल में देखेंगे पीछे है, गेट लगा हुआ है, एक रजिस्टर्ड बैनामा 1999 में लिया था और उस ज़मीन को भूमाफिया, जो कि भूमाफियों का जाल फैला हुआ गोरखपुर ज़िले में, भूमाफिया का फर्जी पेपर दस्तावेज के आधार पे इस ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की फिराक में थे। स्थानीय पुलिस ने आकर जो है ताला वो सब तोड़ दिए थे, तो स्थानीय पुलिस आई, स्थानीय पुलिस ने मदद किया, भूमाफियों को भगाया और जो है हम लोग भी मौके पाए थे और जो है ये ताला इन लोग का लगा है, अभी भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं सब। किससे लिया था? 99 में लिए थे और देखिए हम एजेड हो गए हैं, 24 साल में याद नहीं रहता कुछ। हाँ, और हमने पहले वाइफ के नाम से लिए थे, उसके बाद हमने लिए। मैं मिलिट्री का आदमी हूँ और किसी से बेईमानी नहीं किया हूँ। मैंने पैसा 100% चुका करके रिजल्ट मेरे पास देखिए, एक मैं भी वो शेड्यूल कास्ट हूँ, देख लीजिए। सर्विस से हमारा डिस्चार्ज बुक है, ये देखिए, ये SC। क्या हुआ अभी देख रहा हूँ, हम तो अभी घर ही पर हूँ रिटायर होकर के। ये बच्चों के लिए लिया था जमीन जायदाद कि हमारे बच्चे यहाँ 3 लड़के हैं और 3 बच्चों के और बच्चे हो गए हैं, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सब हमारा कब्जा कर लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो कैसे, कब कब्जा करने आए थे? क्या है? अरे आज ही कल की बात है, आज भी सवेरे आए थे, आज भी आए थे। वहीं रायबरेली में इलाज कराने आए दबंगों ने CHC अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की और सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मामला लालगंज CHC अस्पताल परिसर का है, जहां पर इलाज कराने आए दबंगों ने अस्पताल परिसर में उत्पात मचाया, परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, अस्पताल के दस्तावेज भी फाड़ दिए। इतना ही नहीं, जब उन्हें ऐसा करने से अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो दबंगों ने उनके साथ भी हाथापाई की। वहीं डॉक्टर RK तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य लोगों की तलाश कर रही है। रायबरेली में शराब पीने के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के टेगनाहार गांव की बताई जा रही है, जहां शराब के नशे में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों से पैसा लेकर शराब बिकवाने का आरोप लगाते हुए उनके साथ अभद्रता भी की। देखिए, उस वीडियो का संज्ञान लिया गया है और उसकी जांच पड़ताल की गई है, तो ये पता चला कि थाना गुरबख्शगंज क्षेत्र में कल 2 पक्षों में एक गांव में मारपीट हो रही थी। उस मारपीट की सूचना पर जो लोकल बीट का जो अधिकारी है वहां पहुंचा। वहां पहुंचने पर एक पक्ष के द्वारा उसके साथ उसको मैन हैंडल किया गया, उस कांस्टेबल को। ये चीज़ वीडियो में स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन सूचना हम लोग की ऐसी है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख करके इसमें विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छिंदवाड़ा में विकास की गंगा बह रही है। जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जामसावली में श्री हनुमान लोक परियोजना का भूमि पूजन हुआ। जिले के 7 विकास खंडों के 711 गांव में जल प्रदाय के लिए 848 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बनने वाले माचागोरा समूह जल प्रदाय का योजना का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही छिंदवाड़ा में एक और महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, साथ ही एक शानदार ऑडिटोरियम का भी निर्माण होगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं लटेरी के अंदर वन विभाग स्टाफ सक्रिय नजर आ रहा है, चाहे जमीन का मसला हो या फिर पेड़ पौधों का या वन माफिया और शिकार का। वन विभाग ने शिकंजा सभी पर कसा है। अब फॉरेस्ट SDO ने अपने विभाग के उत्तर दक्षिणी लटेरी रेंज में स्टाफ के साथ मिलकर 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। साढ़े 9 बजे सूचना मिली कि अपराधी जो हैं मोर का शिकार करते हुए जंगल से गुजर रहे हैं। तो हमारे परिक्षेत्र अधिकारी मुकेश के द्वारा दल गठित किया गया और उन पर तुरंत कार्रवाई की गई, जिसके तो ये बीट बड़खेड़ा से हमारे द्वारा मोर अपराधियों के साथ में मोरों का परिवहन किया जा रहा था, मृत मोर का। उसके साथ में चाकू और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। क्या धाराओं में मामला है? इसको वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की 2
9, 51 और 50 इनके तहत और 39 इसके तहत। कितने आरोपी हैं और क्या नाम है? इनमें लगभग दो आरोपी हैं इसमें। एक का नाम मित्री से और एक का नाम नावेद है। जो एड्रेस है वो मदनपुर गांव का है, इस एड्रेस वास्तु का है, और जो नावेद है वो मदनपुर का। इस मामले में वहीं कटनी जिले में महिलाओं के साथ ऋण दिलाए जाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बड़वारा थाना क्षेत्र के लखाखेरा गांव से है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीब 40 लाडली बहनों को एक निजी बैंक द्वारा बिना लोन लिए ही कर्ज चुकाने का नोटिस थमा दिया गया। नोटिस मिलने पर महिलाओं के होश उड़ गए और न्याय की उम्मीद लगाकर बड़वारा थाने और एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। गुरुवार को बड़वारा आम आदमी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह के साथ कई दर्जन महिलाएं बड़वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने बताया कि उनकी कटनी माधवनगर में स्थित फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा उन्हें 40 हजार रुपए का कर्ज चुकाने का नोटिस दिया गया है, जबकि उनमें से किसी भी महिला ने बैंक से लोन नहीं लिया है, फिर भी नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। बड़वारा क्षेत्र में अधिकारियों की अनदेखी की वजह से यहाँ पे निजी बैंकों के द्वारा जो क्षेत्र में सक्रिय हैं और भोली भाली महिलाओं को जरूरी दस्तावेज लेकर उनके नाम से लोन आहरण कर लिया जाता है। ये सब कहीं ना कहीं क्षेत्रीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से है, जो कि महिलाओं के नाम पर लोन समूह बनाकर और लोन लेकर और उनके साथ ठगी की जा रही है, जिसको लेकर लखाखेरा ग्राम की लगभग 40 महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है। मांगे भैया कि हमारा फिनकेयर बैंक से धोखाधड़ी से हमारे नाम से 3 बार लोन ले चुका गया और जमा भी कर दिया गया। लास्ट बार 45 हजार लोन आया, हमारा पैसा हमारे ऊपर कर्जा है, माफ नहीं किया जा रहा। हम एसपी कलेक्टर सब जगह दे दिए कागज, पर कोई सुनवाई नहीं हमारी। कितना कर्जा होगा सबको? एक औरत का कम से कम 50, 45, 50 इतना है। कितनी महिलाएं हैं ऐसी? ऐसा करके मान लो 40 औरतें हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के आह्वान पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री वृजेंद्र प्रताप सिंह ने 2003 से लेकर 2023 तक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद से 2003 तक ज्यादातर समय कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं। शिवराज सिंह चौहान ने उस सरकार का नेतृत्व किया है। बीजेपी की सरकार ने प्रदेश में 20 सालों में बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाया, बंटाधार से बुलंदियों पर पहुंचाया है, पिछड़े को अग्रणी बनाया है, समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मिस्टर बंटाधार और कमलनाथ इस बात का जवाब दें कि 53 सालों में उनकी, जबकि कांग्रेस ने देश और प्रदेश को सिर्फ छलने का काम किया है। हमारा पन्ना जिला रामवन पथ गबन में भी जुड़ा हुआ है, और उनकी जब हम बात करते हैं तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से सारंग हो, बृहस्पति कुंड हो या अन्य ऐसे और भी जो हमारे स्थान हैं, उसको हमने जोड़ने का काम किया है। हमारा बृहस्पति कुंड एक खासकर बरसात के समय में एक बिल्कुल नागरा फॉल जैसा हमारा बन जाता है, और इसलिए उसको अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे सतना जिले के, यूपी के और हमारे पन्ना के आसपास के लोग देखने जाते हैं। कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो उसको सबको लेके एक हमने अभी सर्वे टीम अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट से बोला था, वो आई भी थी, और उसमें हम एक झूला भी लगा रहे हैं कि सामने से लोग बात देख पाएँ, और उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं कि उसको और हम कैसे डेवलप कर पाएँ, और टूरिज्म की दृष्टि से भी, क्योंकि हम भविष्य में ये चाहते हैं कि पन्ना एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद शंकर अवस्थी सिलवानी विधानसभा के 7 दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर आए। वे सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के नगर और ग्रामीण मंडलों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अलग अलग धार्मिक सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों से चाय पर चर्चा कर क्षेत्र के मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार को विश्वकर्मा गार्डन में मोर्चा पदाधिकारी, नगर मंडल पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया। विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब परिवार से आते हैं, गरीबी उन्होंने देखी है, इसलिए वे गरीबों को के कल्याण के बारे में सोचते हैं।
मंत्री जी के द्वारा, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाएं जो हमारे माननीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक परम सम्मानीय ठाकुर रामपाल सिंह जी के द्वारा संचालित की जा रही हैं। मैं समझता हूँ इन 78 बूथों पर ऐतिहासिक और प्रचंड मतों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों की जीत होगी। हो चुके हैं, जल्द से जल्द बनने वाली तथा जो हर घर जल की योजना है नल की, वो भी काम पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो वादे किए हैं उसका पूरा करने का काम किया है। वहीं कोतवाली थाने में सीएसपी राजेश तिवारी और टीआई आशुतोष सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक दिन पहले बरईपुरा चौराहे क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का खुलासा किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी देते हुए सीएसपी राजेश तिवारी ने बताया कि राहुल अहिरवार और आकाश अहिरवार जो आदतन अपराधी हैं, इन पर पहले भी कई अपराध दर्ज हैं। उनमें से एक आरोपी पर हत्या का भी मामला चल रहा है। दोनों आरोपियों ने बरईपुरा क्षेत्र में 2 युवकों से मारपीट करते हुए उनका मोबाइल और कुछ नकद रुपए लूट लिए थे। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। उनके खिलाफ लूट की धारा के साथ साथ कई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। फरियादी निरंजन रैकवार अपने साले राजा रैकवार के साथ में बरईपुरा चौराहे की तरफ गुटखा वगैरह लेने जा रहे थे, तो रास्ते में आरोपी आकाश अहिरवार और राहुल अहिरवार ने उनके साथ मारपीट की और उनका मोबाइल 4000 रुपये छुड़ा लिए और उनके साथ मारपीट करके चोट पहुंचाई। इस तरह आरोपी गढ़ों द्वारा लूट की घटना घटित की थी। जैसी सूचना प्राप्त हुई तत्काल टीआई कोतवाली और उनकी टीम द्वारा दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया और उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल, पर्स और 4000 रुपये नकद जब्त किए और आरोपी के पास एक छुरी और एक रॉड पत्ती नुमा बरामद की है। भैंसनदेही तहसील के खोमई बैरियर से खोमई जाने वाली सड़क पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, डामर उखड़ गया है, गिट्टी बिखर गई है। सड़क पर आवागमन करना मुश्किल हो गया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ना तो सड़क की मरम्मत कराई जा रही है और ना ही नवीनीकरण। ऐसे में ये सड़क आगामी बारिश में वाहन चालकों के लिए चलने में मुश्किल भरा हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बैतूल परतवाड़ा मार्ग पर खोमई बैरियर से खोमई जाने वाला लगभग 2.5 किलोमीटर का मार्ग पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुका है। लोग लंबे समय से इस मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे हैं, जिसे अनसुना किया जा रहा है। टिपट रोड बहुत गड्ढे गुड्ढे हो गए, पानी के टोकरे बारिश में थम जाते, एक्सीडेंट हो रहा है उसमें। खोमई से टिपट रोड बहुत गड्ढे गुड्ढे हो गए, खराब हो गई, आने जाने की बहुत समस्या है। गिर रहे गाड़ी वाले, पानी थम जाता गड्ढे में, दिखता नहीं, बहुत गिर पड़ हो है ये रोड। मेरा नाम भरत गावंडे है। खोमई से पीपट तक जो रास्ता बना है, इसके कई बार मैंने 181 भी लगाई, पर आज तक इसका निराकरण नहीं हुआ। अधिकारियों को कई बार बोला गया कि आप गड्ढे ही भरवा दीजिए, पर आज तक अधिकारी ने इसके गड्ढे नहीं भरे। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं, पर अधिकारी इसकी कोई सुध नहीं। वहीं बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को मुआवजा दिलाने सहित किसान मामलों से संबंधित मांगों को मनवाने के लिए उत्तरी भारत के 16 किसान जत्थेबंदियों द्वारा साझा फ्रंट के तहत चंडीगढ़ में 22 अगस्त को पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान किया गया था। वहीं इस मोर्चे में शामिल होने के लिए भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब की अगुवाई में जैसे ही किसान गाँव से ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए, सूबे में पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को पकड़ना शुरू कर दिया गया, जबकि कई सीनियर किसान नेताओं के घरों के अंदर रेड मारकर उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान चेयरमैन सुरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जत्थेबंदी के भटिंडा जिले से संबंधित ब्लॉक रामपुर और ब्लॉक फूल के किसान जिला प्रधान पुरुषोत्तम महाराज की अगुवाई में रवाना हुए थे, जिनको पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। 55 आगू के वर्कर रिहा हुए ने, पर मैं इत्थे दसना चाहती हाँ भी इस रिहाई लई जिहड़ा कल जिस स्पिरिट नाल समझौता होया सीगा प्रशासन नाल, वो स्पिरिट इत्थे प्रशासन की बिल्कुल नहीं दिखी।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਗੇਟ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੁਬਾਰਾ ADGP ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਚੱਲਣਾ। 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 751 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ गए हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।